Today we are going to discuss an important topic of general surgery, that is lucid interval. It is a very important topic, lucid interval. जो ये lucid interval का ये जो टॉपिक है ये एक ब्रेन इंजरी वाले चैप्टर से है. तो ये lucid interval क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक फाइंडिंग है ये, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है ये किसकी, इन एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटोमा. देखो हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा ये ब्रेन होता है, उसमें ये आप मानो स्कल की एक बोन मानो, ये राइट, ये स्कल बोन मानो आप. तो आपको पता है कि जो स्कल बोन के अंदर हमारा ड्यूरामेटर होता है, ठीक है, ये आप ड्यूरामेटर मानो. इसके दो लेयर्स होते हैं, मेनिंजियल लेयर और पेरिस्टियल लेयर. हम वो नहीं डिस्कस करेंगे अभी, हमें खाली ल्यूसिड इंटरवल समझना है, राइट. ये आप मानो ड्यूरामेटर, ठीक है. इस ड्यूरामेटर में हमारी वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजियल वेसल्स या मेनिंजियल आर्टरी बोलो, राइट. इसमें वो आर्टरी होती है. अगर आप ब्लो की वजह से, कोई भी ट्रॉमा की, हेड को ट्रॉमा हुआ, कोई भी ब्लो की वजह से हेड ट्रॉमा हुआ, तो वहाँ पे अगर मिडल मेनिंजियल आर्टरी की क्या हुई, ट्रॉमा हो गया, मिडल मेनिंजियल आर्टरी का ट्रॉमा, इंजरी हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लीड हुआ होगा. तो ब्लीड की वजह से तो जो यहाँ पे ब्लड कलेक्शन होगा, लेकिन वो कहाँ पे होगा, जो आपका ड्यूरामेटर और स्कल के बोन के दरमियान होगा. दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्राड्यूरल. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर अंदर होगा तो इंट्राड्यूरल बोलते हैं, ठीक है. तो ये एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटोमा होता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटोमा की फाइंडिंग जो होता है, दैट इज कॉल्ड द, इसी को हम बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल. जो ल्यूसिड इंटरवल होता है ये एक एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटोमा की फाइंडिंग एक है. अगर आपको देखना होगा कि पेशेंट के बॉडी में जो पेशेंट को इंजरी हुई है, ये एक्स्ट्राड्यूरल है या इंट्राड्यूरल है, तो वो हम इस वाले इंटरवल से हमें पता चलता है. ये एक फाइंडिंग है इस एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटोमा की, राइट. तो क्या होता है ये ल्यूसिड इंटरवल, अब हमें डिस्कस करें. ल्यूसिड इंटरवल क्या है, ये एक टेम्पररी इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है. ये क्लिनिकल फाइंडिंग है. एक टेम्पररी इम्प्रूवमेंट होती है किसकी, इन पेशेंट condition after a traumatic brain injury. जब कोई, तो क्या होता है, एक टेम्पोररी इम्प्रूवमेंट होती है किसमें, पेशेंट की जो कंडीशन है उसका इम्प्रूवमेंट होना, किसमें, आफ्टर ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद जो पेशेंट को टेम्पररी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तो इस इंटरवल को हम बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल, राइट. अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा. देखो इसका मतलब क्या है, मैकेनिज्म देखो आप इसका ल्यूसिड इंटरवल का. फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर है, पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस. किसकी वजह से अनकॉन्शियस हो गया, ड्यू टू सेरिब्रल कंकशन. फॉर एग्जांपल किसी ने ब्लो किया, ब्रेन इंजरी हो गई पेशेंट को. फॉर एग्जांपल ब्रेन इंजरी ड्यू टू ब्लो टू हेड. किसी ने साइड में मारा है किसी के हेड को, ठीक है, ब्लो टू हेड, ठीक है. किसी ने ब्लो किया किसी के हेड को, तो जिसकी वजह से सेरिब्रल कंकशन हुआ, तो जिसकी वजह से पेशेंट को अनकॉन्शियस हो गई, ठीक है. पहला सिनेरियो देखो, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, क्यों, ब्रेन इंजरी की वजह से, किसी ब्लो की वजह से पेशेंट क्या हुआ, अनकॉन्शियस. अब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस से कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद कॉन्शियस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कॉन्शियसनेस आ गई पेशेंट में, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस आ गया, ठीक है. तो कॉन्शियस क्यों हुआ, ड्यू टू रिकवरी फ्रॉम सेरिब्रल कंकशन. जो अभी सेरिब्रल कंकशन हुआ था, तो अगर वो पेशेंट अब उसमें रिकवर हो गया, सेरिब्रल कंकशन अब दूर हुआ है, सेरिब्रल कंकशन में अब रिकवरी हुई है पेशेंट को, तो पेशेंट क्या हुआ, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो गया, राइट. अब अगर पेशेंट कॉन्शियस से
फिर अनकॉन्शियस हो गया, अगेन पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस। क्यों? ड्यू टू सेरिब्रल compression, due to cerebral compression caused by extradural hematoma। अब जो एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा, अगर पेशेंट को इंजरी हुई थी मिडल मेनिंजियल आर्टरी को, अगर उसकी कंप्रेशन की वजह से अब पेशेंट फिर अनकॉन्शियस हो गया, तो जो ये कॉन्शियस वाला स्टेज है इसको हम बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। तो ये खाली किस में पॉसिबल है? एक्स्ट्राड्यूरल हीमोरेज में, ठीक है। तो एक्स्ट्राड्यूरल हीमोरेज की वजह से क्या, पेशेंट को फिर से सेरेब्रल कंकशन होता है, फिर सेरेब्रल कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट फिर अनकॉन्शियस स्टेज। लेकिन जो इन दो अनकॉन्शियस स्टेज के दरमियान जो एक कॉन्शियस स्टेज है इसको हम बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। तो ल्यूसिड इंटरवल एक टेम्पररी इम्प्रूवमेंट स्टेज है। पेशेंट की कंडीशन जब इम्प्रूव हो जाए टेम्पररी, ठीक है, तो टेम्पररी पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई, तो इम्प्रूव होने के बाद फिर से अनकॉन्शियस हुए, फिर से कंडीशन फिर से नाजुक हो गई, फिर से पेशेंट की कंडीशन डिग्रेडेड होने लगी, ठीक है। तो लेकिन जो ये इसका टेम्पररी स्टेज है, टेम्पररी कॉन्शियस स्टेज है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। लेकिन दिस ल्यूसिड इंटरवल इज प्रेजेंट ओनली इन द एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा केसेस, राइट। तो एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा में क्या होता है, ये ड्यू टू लेसरेशन ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से होती है, ठीक है। ये आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। Note, it can also occur due to laceration of dural venous sinuses। जो ड्यूरल वीनस साइनस होती है उनकी लेसरेशन से भी ये ल्यूसिड इंटरवल आ सकता है। तो ल्यूसिड इंटरवल में आपको खाली एक चीज़ याद रखना है, ये एक क्लिनिकल फाइंडिंग है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल फाइंडिंग है किसका, एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा का। अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो कि वो पहले अनकॉन्शियस था, तो उसके बाद उसने कॉन्शियस स्टेज आ गया, तो फिर उसके बाद फिर से अनकॉन्शियस हो, लेकिन जो फिर से जो थर्ड वाला स्टेज अनकॉन्शियस वो डीप अनकॉन्शियस हो, ठीक है, पहले से ज़्यादा अनकॉन्शियस हो, तो ये जो बीच में वो टेम्पररी स्टेज है तो ये ल्यूसिड इंटरवल कहलाता है। तो ये मोस्टली हम देखते हैं एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा में, ये वाला केस हम मोस्टली एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा केस में देखते हैं, ठीक है। तो दैट इज द क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ द एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा। तो अब अगर इसका हमें ट्रीटमेंट करना हो, तो ट्रीटमेंट में हमें इसका क्या करना है, खाली एक चीज़ करना है, हमें जो हमारा एक क्लॉट है, हेमेटोमा है, उसको हमें डिकम्प्रेशन करना है, ठीक है। तो डिकम्प्रेशन ऑफ क्लॉट करना हमें, अगर हमें इसका ट्रीटमेंट देखना होगा क्या करेंगे, तो डिकम्प्रेशन ऑफ द क्लॉट हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने डिकम्प्रेशन ऑफ द क्लॉट नहीं किया तो क्या हो सकता है, तो ये इरिवर्सिबली डैमेज कर सकता है ब्रेन को, ठीक है। इरिवर्सिबली ब्रेन डैमेज हो सकता है अगर हमें डिकम्प्रेशन ऑफ द क्लॉट नहीं किया, तो इरिवर्सिबली ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।